आज बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी लोबिया की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 2 टमाटर ले लिए हैं, अदरक लहसुन ले लिया और यहाँ पर अभी मेरे पास आई हुई थी कच्ची हल्दी, तो मैंने 1 टुकड़ा कच्ची हल्दी का भी ले लिया ताकि जो है ना मसाला बहुत ही अच्छा कलरफुल सा बन जाए। कच्ची हल्दी के बहुत से फ़ायदे होते हैं जो देसी हल्दी होती है। तो आजकल सीज़न है तो आप उसे जो है लेके साफ़ करके जो है धूप में सुखा के पीस के रख लें, आपका पूरा साल चलेगी। इसको थोड़ा-सा हम स्टीम दे देंगे। मैं लास्ट रेसिपी में आपको बड़ी डिटेल में बताया था। सब चीज़ों को हमने स्टीम करके अच्छे से हमने जो है ब्लेंड कर लिया। ये बहुत ही क्विक सी रेसिपी होती है मसाला बनाने की। मैं इस तरह की आपको और भी बहुत सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। मैं तो बहुत इसी तरह से बनाती हूँ। देखिए हल्दी का कलर मेरे हाथ पे किस तरह से लग गया है। बस वही आपने इसमें सूखा धनिया, लाल मिर्च और हल्दी मैं पहले डाल चुकी हूँ तो हल्दी नहीं डाली है। थोड़ी-सी मैंने इसमें काली मिर्च और नमक डाला है। बस मसाला आपका तैयार हो चुका है और यहाँ पर मैंने जो है ना वो ज़ीरा डाल दिया है कि ज़ीरे से जो होता है कि ये हाज़मा बहुत अच्छा हो जाता है, तो ज़ीरे का इस्तेमाल किया करें। अपने सालन वग़ैरह में चावल वग़ैरह जो भी बना रहे हैं उसमें ज़ीरे का इस्तेमाल लाज़मी किया करें। अच्छा मसाला तकरीबन हमारा जो है ना वो भुन गया है, बस आपने तेल ऊपर आना है और जो है आपका मसाला तैयार, क्योंकि जो चीज़ें वो सारी पहले स्टीम की हुई हैं। तकरीबन जो है ना मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने दही के फेंट के वो भी डाल दिए हैं ताकि अच्छी सी खटास भी आ जाए। बस मसाला तैयार है। जो है लोबिया मैंने बॉयल करके रखा हुआ है। लोबिया को आपने अच्छे से बॉयल कर लेना है। लाल लोबिया नहीं ले रही मैं, ये जो है वाइट वाला लोबिया वो ले रही हूँ। इसकी चाट भी बहुत मज़े की बनती है। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो इंशाल्लाह इसकी चाट वगैरह की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लोबिया हमारा अच्छा सा बॉयल हुआ हुआ है। बस इस कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप इसे भिगा दें 5 से 6 घंटे के लिए, उसके बाद आप इसे बॉयल कर लें। प्रेशर कुकर वगैरह की नीड नहीं होती है, आसानी से ये तैयार हो जाता है। बस इसको मसाले के अंदर आपने मिक्स करना है, नमक वगैरह आपने डाल दिया मसाले में। बस बहुत आसानी से ही आपका लोबिया तैयार हो जाता है। आज मेरे को समझ नहीं आ रही थी तो मैंने कहा चले लोबिया पड़ा हुआ तो ये बनाती हूँ और मैं वीडियो भी बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो बस ये जो है ना लोबिया जो है हमारा हो चुका है तकरीबन तकरीबन तैयार। बस आगे अगर आपको इसके अंदर मसाले ज़्यादा डालने हैं, मिर्च वगैरह ज़्यादा डालनी है तो आप वो फिर क्वांटिटी अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कम डाल रही हूँ मिर्ची, बच्चे वगैरह भी खाते हैं तो ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। लोबिया के बहुत से बेनिफिट्स भी हैं। ये हाई इन प्रोटीन्स होता है और इसमें फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और आप इसे डाइट में भी बहुत आसानी से खा सकते हैं बॉयल करके, इसकी चाट वगैरह बना के इसमें सब्जियां वगैरह डाल के। अच्छा जिस चीज़ के अंदर मैंने जो है प्याज टमाटर वगैरह ब्लेंड किए थे उसी ब्लेंडर में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा शोरबा लगा दिया, क्योंकि मैंने राइस के साथ ये बनाया है तो ज़रा थोड़ा सा शोरबे वाले अच्छे लगते हैं लोबिया। लाल लोबिया भी बहुत मज़े के बनते हैं, उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं और थोड़ी सी मैंने अदरक डाल दी है ताकि हाजमा अच्छे से हो जाए। अदरक लहसुन वैसे मैं पहले इसमें डाल चुकी हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है अदरक ऊपर से गार्निश करना, तो आप भी अगर चाहें तो कर सकते हैं। हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं और अदरक डाल दिए। थोड़ा सा पानी मुझे लगा कि मुझे और डाल देना चाहिए तो मैंने थोड़ा सा आधे कप से भी कम मैंने पानी और डाल दिया है। बस थोड़ा सा इसको हम हल्की आंच पर ढक के रख देंगे, तेल ऊपर आ जाएगा और हमारा सालन तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़े का बनता है और फटाफट से बन जाता है। चैनल में अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी हौसला अफ़ज़ाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चैनल को सपोर्ट करें। बस यहाँ पर जो है लोबिया हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। देख लीजिए आप किस तरह से इसके ऊपर हल्का सा तेल आ चुका है। बस इसे थोड़ी देर आप ढक के रख देंगे तो तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से ऊपर आ जाएगा और हमारा जो है ना लोबिया रेडी हो गया। ये देखिए लोबिया हमारा तकरीबन तकरीबन तैयार हो चुका है। बस आप इसे राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व करें। आई होप रेसिपी पसंद आई। बहुत जल्दी रेसिपी पसंद। अल्लाह हाफिज़।